दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज और कल वाराणसी में रहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे। पीएम का ये रोड शो मलदहिया से गोदोलिया तक होगा और पीएम मोदी मलदहिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। यूक्रेन में रूस के हमले के लगातार 9वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव के अलावा खार्किव सहित कुछ बड़े शहरों में रूसी सेना मिसाइल दाग रही है। यूक्रेन के एनरहोदस शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रूसी बमबारी से आग लग गई। प्लांट की टीम आग बुझाने में जुटी। इसी बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के एक प्रमुख बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया। देश को उसकी तट रेखा से अलग करने के प्रयास के तहत एक अन्य देश की घेराबंदी की गई। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। नई पाबंदियों के तहत पुतिन ने प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव और रूस के बड़े उद्योगपति अलीशेर बुरहानोविच के साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना साधा। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह घोषणा की है कि वो 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजनों और संबंधियों पर वीजा पाबंदी लगा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए बैठाने का आह्वान किया। साथ ही पश्चिमी देशों से रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए और मजबूत सैन्य सहायता मुहैया कराने का आग्रह किया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने खार्किव में सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की सलाह दी। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन 10 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। 7 मार्च को सीएम अभिभाषण पर देंगे जवाब। 8 मार्च को प्रदेश का बजट बतौर वित्त मंत्री करेंगे पेश। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सड़कों के नवीनीकरण के 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर के एक प्राइवेट होटल और उद्योगपतियों के साथ हुई एक बैठक में उनकी समस्याओं को भी जाना। नियम के अनुसार उनका समाधान करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने निजी होटल में करवाए गए एक कार्यक्रम में जिले के उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी। डिप्टी सीएम ने काला अंब बराडा शाहबाद रोड के लिंक रोड डूमनवाल लिंक रोड मंगलौर पृथ्वीपुर से गाड़वाली रोड राजकीय राजमार्ग 01 लिंक रोड का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देने का नियम बनाया है और इसे सभी सही ढंग से लागू करें ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि जिला सिरसा में अब 4300 लोगों ने अपने नलकूप कनेक्शन के लिए राशि जमा कर दी है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि 1753 कनेक्शन शेष बचे हैं जिन्हें सदन की कार्रवाई में महिपाल ढांडा ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर अच्छे प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है। महिपाल ढांडा ने कहा कि हमारी सरकार नौकरियों में पारदर्शिता ला रही है। हमारे खिलाड़ियों और हमारी सरकार ने हरियाणा की छवि बेहतर की है। सदन की कार्रवाई में ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कुल 70 कॉलिंग अटेंशन आए हैं। 29 ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 19 कॉलिंग अटेंशन विचाराधीन है जबकि 4 कॉलिंग अटेंशन स्वीकार किए गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 6 कॉलिंग अटेंशन सरकार के पास है। 5 स्थगन प्रस्ताव में से 1 अस्वीकृत किया गया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 3 कॉलिंग अटेंशन विचाराधीन है। 1 को एडजस्ट किया गया है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। 9 मार्च से 11 मार्च तक अवकाश रहेगा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में 14 से 16 मार्च तक प्रदेश का बजट पर चर्चा होगी। 17 को फिर अवकाश रहेगा। आरएस कादियान ने कहा कि 2021 के अभिभाषण में एजवाल पर बात की गई है। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है।
आरएस कादियान ने कहा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू है, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, कमियां छिपा रहे हैं। कादियान ने किसान आंदोलन कर्मचारियों, पीजीटी संस्कृत टीचर्स, रोडवेज चालक, परिचालक, एक्सटेंशन लेक्चरर हटाने के लिए जिक्र किया। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 1 जून 2022 तक एक मुश्त या 6 किश्तों में बकाया ऋण की राशि जमा करवाकर ब्याज की राशि में 100% छूट का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उन महिला ऋणी को कवर किया जाएगा जिनका 31 मार्च 2019 तक निगम को ऋण भुगतान के लिए देय था। ये योजना 31 मार्च 2019 तक के डिफॉल्ट रूप में मूलधन की राशि पर लागू होगी। इसके बाद भुगतान की गई मूलधन की राशि योजना में शामिल नहीं होगी। छूट का लाभ ऋण को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के बाद ही दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की यह योजना 1 जून 2022 तक लागू रहेगी। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं होगा। योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय नंबर पर कॉल किया जा सकता है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला, रेवाड़ी और गुरुग्राम जोन के 17 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। 4 खुदरा के साथ थोक का एक लाइसेंस कैंसिल किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। गुरुग्राम जोन के 8 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को निलंबित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होने चाहिए। स्टार्टअप पॉलिसी, आईटी, ईएसडीएम पॉलिसी, ऑक्शन इलेक्ट्रिक पॉलिसी, हाउसिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए उक्त सभी पॉलिसीज को जल्द से जल्द बनाया जाए। डिप्टी सीएम ने केंद्र की तरफ से बनाई गई पॉलिसी का भी अध्ययन करने के निर्देश देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से तैयार की गई पॉलिसी सबसे बेहतर है और ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेशक आए। उन्होंने आईटी कंपनीज और डाटा सेंटर आदि के लिए बिल्डिंग के लिए आवश्यक मानकों में यथोचित परिवर्तन करने के निर्देश दिए। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में आए 254 नए मामले, एक मरीज की मौत। कैथल में सांसद नायब सिंह सैनी अधिकारियों की मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में बेपरवाह दिखे अधिकारी, मीटिंग के बीच कुर्सी पर सोते दिखे अधिकारी। सांसद की मीटिंग में अधिक लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही, कोई फोन पर रहा व्यस्त तो कोई लेता नजर आया नींद की झपकी। सोनीपत में खंड कृषि अधिकारियों ने की बैठक। कृषि विभाग के अधिकारी गांव के रिकॉर्ड कर रहे हैं चेक। पलवल में सरसों के दामों में गिरावट, किसानों ने कहा कि फसल का भाव सही नहीं मिलने की वजह से वो अपनी फसल को वापस मंडी से घर ले गए। किसानों ने बताया कि उनकी सरसों की फसल का 4,800 रुपए में खरीदी जा रही है, जिस वजह से उनकी फसल की लागत नहीं निकल पा रही है। प्रदेश में जहर मुक्त खेती को लेकर प्रदेश सरकार कुरुक्षेत्र में 8 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। युवा किसानों को कृषि विभाग की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। जहर मुक्त खेती करने के लिए किसान लगातार अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मुंह में बच्चों के लिए टीकाकरण के लिए जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्त ने इस पर एक्शन लिया। उन्होंने बताया कि जिला में 7 मार्च से 13 मार्च तक स्पेशल प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। जिला उपायुक्त ने कहा कि जिले के हर घर में स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सहित इस लक्ष्य को पूरा करें। रादौर में सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कोरोना काल में अमूल्य सेवाएं देने वाले वर्कर्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने आशा वर्कर्स की प्रशंसा की और प्रमाण पत्र दिया। एसएमओ विजय परमार ने कहा कि जिस किसी को भी उसके कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है वो न केवल सम्मान पाने का शख्स बल्कि उसके परिवार के लोगों को भी काफी गर्व और खुशी होती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। पिथला में बाबूदास नाथ मेले में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश के पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर यशपाल रावत ने कहा कि गांव में खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनवाने के लिए विधायक नैनपाल रावत से बात की जाएगी।
जज्जू में आंगनबाड़ी वर्कर्स की खंड स्तरीय प्रतियोगिता में एसडीएम ने पढ़ाया जागरूकता का पाठ। समाज में बढ़ चढ़कर ले रहे लोग हिस्सा। एसडीएम बोली कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से महिलाओं का मनोबल बढ़ता है। मटका दौड़ सहित कई प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। बाडडा में विकास एवं पंचायत कार्यालय में धोखाधड़ी का मामला आया सामने। ग्राम पंचायत का चार्ज लेने के बाद 14 ग्राम पंचायत के खातों में की गई धोखाधड़ी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। शिकायत में बताया गया कि ग्राम सचिव ने बैंक कर्मचारियों से मिली भगत करके 14 गांव के पंचायत खातों में धोखाधड़ी की। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए करनाल पुलिस अलर्ट हो गई है। धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पलवल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 गाड़ियों से 4 दर्जन गायों को बरामद किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और शिकायत दर्ज की। पलवल में सफाई पर पिछले 1 साल में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन बावजूद इसके शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर परिषद ने प्राइवेट कंपनी को 1 साल की सफाई का 8 करोड़ 54 लाख रुपए का टेंडर दिया। पिछले 1 साल से हर घर में कूड़े का कलेक्शन तक नहीं हो पाया है और लोगों का कहना है सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। शहर से कूड़ा उठाने के लिए कंपनी के पास 44 गाड़ियां हैं, 6 ट्रैक्टर हैं, 147 कर्मचारी है, फिर भी सफाई नहीं हो रही। मेवात में एंटी नार्कोटिक्स और सीआईए की टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने अवैध हथियारों को बेचने का काम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। यमुनानगर में बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े 3 नकाबपोशों ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक पर गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चारों तरफ नाकाबंदी की गई है। पलवल में चैनल स्कूल के पास बीती रात एक घर में एलपीजी से आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। समय रहते घर में सो रहे 2 बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाला गया। टोहाना में सदर और सीआईए की संयुक्त पुलिस की टीम ने चालक पर लाल मिर्च फेंककर नकदी छीनने के मामले में मात्र 21 घंटे में पर्दाफाश किया और चालक सहित 3 को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में स्कोडा कार ने बाइक सवार 4 लोगों को कुचला। करनाल के काचवा नहर के पास 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं को लेकर जांच की जाएगी। फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जांच शुरू की है। पलवल में शादी का झांसा देकर 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फिलहाल महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। सोनीपत में पेपर लीक मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग का एक अधिकारी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अधिकारी को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। सुलाना पुलिस ने बैंक में सेंधमारी के मामले में 3 दिन में ही सुलझा लिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया। बैंक से फिंगरप्रिंट लिए पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें बैंक की तरफ से सूचना मिली थी कि यहां सेंधमारी की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला। इंद्री के गांव भादसों में हत्या के मामला सामने आया, जहां कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की पीट पर हत्या कर डाली। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है। इंदौर के छोटा बांस में तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मंदिर की दीवार से जा टकराई। दुर्घटना के समय कार का बलून खुलने से कार सवार बाल-बाल बच गया। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के मुताबिक घायल युवक बाइक से गांव कुंजल जाटान आ रहा था, तभी उसकी बाइक सामने से आ रही कार से टकरा गई। गुरुग्राम के बजघेड़ा फ्लाईओवर के नीचे इंसान का कटा हाथ मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। फिलहाल मामला दर्ज किया गया है, जांच शुरू की गई है। आग की चपेट में आने से 8 से 10 झुग्गियां जलकर खाक हुई, जिसमें रखा हुआ सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। यमुनानगर की एंटी नार्कोटिक्स ने बरेली के पधेरा गांव से निवासी आमिर खान को 310 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। होंडा में प्राइवेट स्कूल में 2री कक्षा की छात्रा के साथ मारपीट, जाति सूचक शब्द व लूजर कहने का मामला निकलकर सामने आया। फिलहाल प्राइवेट स्कूल संचालक ने आरोपों को खारिज किया है और जमा की गई फीस भी लौटाने के लिए बच्चे के परिजन दबाव बना रहे हैं।
करनाल के सेक्टर 32 में बनी झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। इस दौरान झुग्गियों में रहने वाले परिवारों में हड़कंप मच गया। यूक्रेन से होजल अपने घर पहुंचा छात्र का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। छात्र ने कहा यूक्रेन से जान बचाकर घर लौटा।